हरे कृष्ण। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अनुवाद: जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो ये इस संसार में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि इस संसार में विक्षेप बहुत ज़्यादा है। हर तरफ से, हर जगह से अपने को सिर्फ विक्षेप है। वायु रहित स्थान में दीपक प्रज्वलित अच्छा होगा, थोड़ी सी भी वायु लगती है तो दीपक हिलता डुलता है। उसी तरह से हमारा मन जो है, जरा सा इधर उधर कुछ देखता है तो तुरंत जो है उसका मन चलता है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या? उसको कंट्रोल करने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। आज वायु किसके अधीन है? आज अगर भगवान बोले कि भाई तुम इसको छोड़ दो, भगवान अगर माया को बोले, भगवान को मायापति बोलते हैं। अगर भगवान माया को ऑर्डर दे कि भाई तुम इसको छोड़ दो, ये मेरा भक्त है, ये भक्ति करना चाहता है, इसको छोड़ दो, तो क्या उसकी हिम्मत होगी आपको अटैक करने की? नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है हम भगवान की शरण में जाएं और उनसे बोलें, बोले प्रभु आप मेरी हेल्प करो। तो दिस इज द बेस्ट। इससे उत्तम मार्ग और कोई हो ही नहीं सकता कि हम भगवान की शरण में जाएं, भगवान से बोलें, बोले प्रभु आप मेरे मदद करो, मैं अपने आप की मदद करने में कामयाब नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपने भक्तों के संग में रखो, मुझे अपनी सेवा में लगा के रखो। यही तरीका है कि अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमको और कोई अटैक कर ही नहीं सकता, माया हमको छू भी नहीं सकती है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अगला श्लोक संख्या 21। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अगला श्लोक। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अगला श्लोक। तं विद्याद् दुःखसंयोगं वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो
निर्वृण्ण चेतसा। ये सब एक ही प्रसंग की श्रृंखला की श्लोक हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ पढ़ा है। अनुवाद: सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया नियमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विषय में नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इसमें बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। ये निसंदेह भौतिक सत्संग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। अभी आप ये समझो कि आपका जो शरीर है वो एक रथ है और आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जो है उसके 5 घोड़े हैं। अब उन घोड़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? नॉर्मली घोड़ों को जो है लगाम से खींचा जाता है, तो जो सारथी है वो उस लगाम से उस घोड़ों को कंट्रोल करता है। अगर लगाम को बहुत ज़ोर से खींच दें तो सारे घोड़े रुक जाएंगे। अगर लगाम को ढीला छोड़ दें और कंट्रोल नहीं करें तो अलग अलग घोड़े अलग अलग दिशा में जाने की कोशिश करेंगे और रथ चल नहीं पाएगा। तो हमको क्या करना है? हमको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ पे जो लगाम है वो लगाम जो है वो बुद्धि है। उस बुद्धि से हमको इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के हाथ में। तो एक अच्छा सारथी अगर होगा तो वो उस रथ को कुशलता से चला सकता है। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अपना रथ का सारथी किसको बनाया? श्री कृष्ण को। तो उन्होंने उनको भगवत गीता सुनाई। वो भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी है। और हमको भी किसको सारथी बनाना है? भगवान को सारथी बनाना है। बोला प्रभु मेरे रथ का सारथी आप। उनसे बेटर कोई सारथी मिल सकता है? अगर वो हमारे रथ को कंट्रोल करे तो हमको कोई इधर उधर गलत दिशा में ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। और हम क्या हैं? रथ के अंदर बैठे हुए जो जीवात्मा है वो रथ के अंदर बैठे हुए प्राणी हैं। तो इस जीवन का संचालन सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? अगर रथ का संचालन हम भगवान के हाथ में दे दें। बोले प्रभु आप संचालन करो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। यही तो पूरा भगवत गीता का गूढ़ ज्ञान है। इतना ही तो बताया है भगवत गीता में। अर्जुन शुरू में बोलता है बोला मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं मोहित हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से कैसे लड़ूँ, मेरे गुरु से कैसे लड़ूँ, मैं अपने बेटा बेटी भतीजा भतीजी को कैसे उनकी हत्या करूं, भाइयों की हत्या कैसे करूं। और वही अर्जुन गीता का पूरा ज्ञान समझने के बाद में क्या बोलता है? नष्टो मोहम अभी करिष्य वचनम तव। जो आप बोल रहे हैं मैं वही करूँगा। तो यही गीता का निष्कर्ष है कि हमको भगवान के हाथ में डोर सौंप देनी है। मेरी डोरी तेरे हाथ। तो इस संसार के भाव सागर से पार करने का सबसे अच्छा तरीका
भगवान को अपना सारथी बना लो, भगवान को अपनी नौका का केवट बना लो। यही तरीका है। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद द्वारा। योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमश विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वो समाधि की स्थिति में जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवाद इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इसमें कोई उनकी अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञान के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूतित दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याकर्ता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, ये चिति शक्ति या अंतरंग शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ तथा तात्पर्य, धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म के तदात्मय या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म के इस तदात्मय को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम या अंतरंगा या दिव्य शक्ति है, जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अलग होता है। भगवान चैतन्य के शब्द में ये अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अथवा मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन है। ये मार्जन वास्तव में मुक्ति या महानिवारणम, प्रारंभिक निवारण सिद्धांत भी इस नियम से संपन्न है। भगवान के इस स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो आप ये समझो कि पता नहीं कितने जन्मों से हम जो है भगवान से विलग हैं, और इस संसार में हम भटक रहे हैं, और हम भगवान तक जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से इस जीवन में अगर हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, तो वो जो दर्पण, हमारे हृदय का जो दर्पण है, वो उस पर इतना मैल जमा हुआ है कि हमको शुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक के हृदय में भगवान वास करते हैं, लेकिन हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैसे दिखाई देगा? वो दिखाई देने का एक ही तरीका है, उस दर्पण को अगर हम रगड़ रगड़ करके साफ करें, मार्जनम करें उसका, तो वो दर्पण सफाई हो जाएगा और उसके अंदर शक्ल साफ दिखाई देने लगेगी। और ये मार्जनम करने का तरीका क्या है? हरिनाम कीर्तन। हमारे अंदर जो मैल जमा हुआ है, उस मैल को निकालने के लिए जब हम भगवान के नाम का जाप करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, तो उस मैल को हम साफ कर सकते हैं। और उससे क्या होगा? हमको भगवान की प्राप्ति होगी। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो चेतना है
वो उसका दर्पण का मार्जनम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा? भव महा दावाग्नि निर्वापनम। ये जो संसार की दावाग्नि है, जंगल की आग कैसी होती है? जंगल की आग में क्या कोई दमकल आए और पानी बरसाए तो क्या जंगल की आग बंद हो जाएगी? नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जंगल की आग को बुझाने का एक ही तरीका है, अगर बारिश हो, अगर बढ़िया तेज बारिश होगी, और वो कैसे होगी? भगवान की दया से होगी। तो जब हम भगवान के पास जाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो अग्नि जल रही है वो भगवान की करुणामयी बारिश के कारण वो बुझ जाएगी। भव महादावाग्नि निर्वापनम। फिर क्या होगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तो शीतल चंद्रमा का उदय होगा और हमको जो है बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और अम्बुदि वर्धनम, जैसे समुंदर जो है अथाह है, उसी तरह से ये आनंद जो है बढ़ता चला जाएगा। समुंदर की तरह अथाह बढ़ता चला जाएगा नित्य प्रतिदिन। आप भगवान के शरण में जाओगे तो आपका आनंद, क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भगवान स्वयं हमेशा आनंद में रहते हैं, और आप जब उनकी शरण में जाओगे तो आप भी आनंद में। हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान से विलग हैं इसलिए हम अपना आनंद को भूल चुके हैं। तो जब हम उनकी शरण में जाएंगे तो हमको आनंद, शुद्ध आनंद का पता चलेगा कि शुद्ध आनंद क्या होता है। ये जो तथाकथित आनंद जो इस संसार में हम सोचते हैं, ये आनंद नहीं है। हम खाली अपने आप को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि हम जो है आनंद पा रहे हैं। अभी ये आनंद कैसा है? अभी आनंद ऐसा है कि हम एक अंधकूप के अंदर हम गिरने वाले हैं और उस पर लटक रहे हैं किसी एक लकड़ी के सहारे, और कूप के बाहर, जो कुएं के बाहर एक शेर खड़ा हुआ है, वो बोल रहा बाहर आओ मैं तुमको खाऊंगा। और नीचे जो है वो सांप, वो उस कूप के अंदर नीचे जहरीले विषैले सांप है, वो बोल रहे गिरो हम तुमको डसेंगे। तो इस तरह से हम लटके हुए हैं, और बगल में एक पेड़ है जिस पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें एक छेद हो गया तो उसमें से वो शहद टपक रहा है। तो वो कभी कभी एक एक टपका जो है हमारे होठ पे गिर जाता है। हम बोलते हैं कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। क्या ये आनंद है? हम जन्म मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं, और ये शहद का एक टपका कभी कभी मिल गया तो क्या ये आनंद है? नहीं, ये आनंद नहीं है। असली आनंद तब है जब शहद की बोतल हमारे हाथ लगे, हम उसका ढक्कन खोल के उसमें उंगली डाल करके शहद निकाल के चाटें, तो असली आनंद आएगा। तो हम भगवान की भक्ति के अंदर ओतप्रोत होकर के जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी हमको पूर्ण आनंद का अनुभूति होगी। आगे पढ़ेंगे। और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रमदीय। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोध के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो ये कहा जाता है कि उसे
संप्रगात समाधि प्राप्त हुई। संप्रगात समाधि में संसारी आनंद का कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के प्रवाह विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त रहता है, तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों की प्रति आकृष्ट रहते हैं, वो भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुसंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं, तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, अतः जो व्यक्ति आसानी से प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि किसी अन्य सुख की आशंका नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्याएं सामने नहीं आती। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम भोग लेते हैं और हम भोग करके थक जाएंगे, उसके बाद में हम जो है भक्ति कर लेंगे। कभी ऐसा होता है? नहीं। जैसे समझो आपको खुजली आ रही है, आप खुजाओगे शरीर को, तो खुजाओगे तो क्या होगा? और खुजली आएगी। क्या खुजली मिट जाएगी? नहीं, और खुजली आएगी, और धीरे धीरे आप जोर से खुजाओगे, आपका चमड़ी छिल जाएगी। तो यही हाल होता है हमारा जब हम भोग करने में लगते हैं। तो इसलिए हमको ये पद्धति है, जो तथाकथित कई संप्रदायों के अंदर ये बताया जाता है कि हम भोग कर लेते हैं, ये बहुत ही गलत है। आगे पढ़ेंगे। जब तक ये शरीर रहता है, तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरित करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त वह घाटे का सौदा का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम अवस्थाओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये दुर्घटनाओं, रोग, आभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं से प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में वो सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, आगमा अपायनो अनित्यास तामसी तिक्षस्व भारत, कि हम हर विपरीत स्थिति को भी हम झेल जाते हैं। भक्ति भाव में आकर के हम उन सबको झेल जाते हैं। वो इस प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि ये भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी। अभी
गर्मी के मौसम में माताएं जो हैं भोजन बनाने से मना नहीं कर देती, और सर्दी के मौसम में हम स्नान करने से मना नहीं कर देते। तो हमको अपना कार्यक्रम करना होता है। तो उसी तरह से भक्ति भाव में जब हम लगते हैं तो हम अपना कार्यक्रम सही तरीके से कर सकते हैं, और उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार ये योग अभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।